नशीले पदार्थों से बचाव ही है खुशहाल जीवन का आधार। डॉक्टर अखिलेश शुक्ला, लखीमपुर खीरी। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सोमवार को जिला ग्राम्य विकास संस्थान में नशा उन्मूलन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव और उनसे बचाव के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय के मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिलेश शुक्ला ने बताया कि नशा समाज के लिए एक गंभीर अभिशाप बन चुका है। कम उम्र में ही नशे की लत लग जाने से युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकार में हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक अध्ययन के अनुसार भारत में लगभग 35% लोग किसी न किसी रूप में नशे का सेवन करते हैं, जिनमें 20% से अधिक महिलाएं शामिल हैं। नशे से होने वाली बीमारियां। विशेषज्ञों ने बताया कि तंबाकू का सेवन मुंह, दांत, आंखों और फेफड़ों पर बुरा असर डालता है। इससे मुंह का कैंसर, दिल का दौरा, सांस की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गुर्दों की क्षति और कई अन्य घातक रोग हो सकते हैं। महिलाओं में नशे की लत से गर्भपात, बांझपन और शिशु जन्म से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। नशे से बचने के उपाय। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि नशे से बचाव के लिए सबसे जरूरी है जागरूकता। समाज में इसके दुष्प्रभावों को लेकर लोगों को शिक्षित करना आवश्यक है। परिवार और दोस्तों का सहयोग, सकारात्मक वातावरण और सही मार्गदर्शन नशे की लत छुड़ाने में मदद कर सकता है। नशा नियंत्रण के लिए सरकारी प्रयास। कार्यशाला में साइकेट्रिक सोशल वर्कर अतुल कुमार पांडेय ने बताया कि सरकार ने नशे पर रोक लगाने के लिए कई सख्त कानून बनाए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचना गैरकानूनी है और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर भी रोक है। कार्यक्रम में जिला ग्राम्य विकास संस्थान के अधिकारी, ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी सहायिका और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रहीं। सभी ने नशा मुक्त समाज बनाने की शपथ ली और इसके खिलाफ जनजागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। इनका हमारे शरीर पे उतना नुकसान नहीं होता जितना अल्कोहल का होता है। हाँ, मगर गांजा भांग हमारे दिमाग को नुकसान करती है, सोचने की क्षमता कम कर देती है और एक मोटिवेशनल सिंड्रोम पैदा कर देते हैं, जैसे आगे बढ़ने की चाहत खत्म हो गई। ज़्यादातर ये भांग वांग खा रहे गाँव में ना, ये किसी मारते पीटते नहीं है, ये चुप्पे बैठे रहते हैं, पता नहीं तो कुछ काम न करते हैं। हाँ, जिसे कहते हैं ना एक मोटिवेशनल सिंड्रोम, आगे बढ़े के लिए चाहते खत्म कर दी से न जिंदा हो, न मर रहे हो, न किसी काम पे हो, न परिवार के काम पे हो, न समाज के काम पे हो। तो भांग इस प्रकार की तब्दीलियां दिमाग में करती हैं। सबसे खराब नशों में आते हैं अफीम, ये इंजेक्शन वाले नशे। ये इनकी आदत बहुत जल्दी पड़ती है। इनका तो ये है अगर एक और 2 डोज में धोखे पाएंगे वो तो इसको लत होते लगती है अफीम में। और ये नशा ऐसा है कि बहुत जल्दी आपको निपटा भी देगा। जो डेथ रेट है ओपीएम में जल्दी होती है अफीम के पेशेंट्स में। ये आपके सारे अंगों को खराब करता है और सबसे बड़ी चीज़ है आपकी भूख मार देगा। तो देखो ना, शराब वाला बहुत रुपया हट्टा कट्टा मिली, अफीमची हमेशा मरियल रहता है। इसमें लत जल्दी पड़ती है अफीम के नशों में। और उनको इंजेक्शन लगाते हैं, उससे और दूसरी बीमारी आपको पैदा हो गए और सब नस सब सूख जाती है, कई नस नहीं मिलती है। एक चीज ये भी है कि जितने भी हमारे ये ड्रग डिपेंडेंट जिसको बोलते हैं कि नशे पर निर्भरता वाले मरीज, ज़्यादातर पेशेंट्स को ये नहीं पता है या उनके परिवार को ये नहीं पता है कि इस चीज़ का उनको इलाज होता है। ठीक, हमको अक्सर हमारे ऊपरी मक्सर होते दिखाने जाते हैं, सर में दर्द है, नींद नहीं आ रही, उलझन है, उनको कुछ कारण घर में कोई निशाचर है तो आ जाए, कहता है कि पापा है दिन में दारू पीते हैं, तो फिर उसका इलाज कराओ। तो कहे तो उसको कहती क्या है, उस शराब का इलाज होता है, कहीं नहीं होता है। हमने उनका इलाज कराओ, वो ठीक होगा तो अंदर ठीक हो जाओगी, तो अपना इलाज तुमको कैसे ठीक कर देंगे, कब तक ठीक कर देंगे। तो बहुत बार औरतें आती हैं, प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग ड्रग मिसयूज बोलते हैं। ये भी प्रकार का नशा है। बहुत बार आप लोग देखोगे एल्कोहल की गोली लोग खाते हो जाना है, आदत कैसे पड़ी है, या तो मेडिकल स्टोर से लिया हुआ या कभी किसी डॉक्टर ने लिखी होगी, अब उसको खरीद को खा रहे बेचारे, उसकी इनको आदत पड़ गई। ऐसे हमारे ये वाले भी नशे हैं जो शराब है, गांजा है, इनका असर दिमाग पर तो पड़ता ही पड़ता, शरीर पे पड़ता है। कई लीवर खराब हो गया, गांजा वालों के फेफड़े खराब हो जाते हैं, टीबी हो जाती है। ठीक,
दिमाग को तो नशा नष्ट करता, शरीर को करता है। ठीक, शरीर को नष्ट करता, आपको पता होगा, लीवर खराब हो जाता है शराब में, फेफड़े खराब हो जाते हैं सिगरेट में, गांजा में। और जो इंजेक्शन लेते हैं लोग हैं, अफीम के इंजेक्शन के नशे होते हैं, इसमें किसी हेपेटाइटिस हो गया, किसी हेपेटाइटिस सी हो गया, कोई HIV एड्स हो गया, इंजेक्शन लगाते हैं। हमने सुई लगा रहा, दूसरा भी लगा रहा है, तो ये शारीरिक बीमारी तो होती है इनको है। नशा आदमी कुछ नशा, ज़्यादातर नशा लोग शौक में करते हैं, देखा रखी, समझो, संगत में, छोटी उम्र में हमारे बच्चे हैं, और फिर इसकी उनको आदत पड़ती है। अब बहुत नशा होता है जब आप मानसिक रूप से परेशान होते हैं, आपको तनाव है, अवसाद है, उलझन बेचैनी बीमारी है, और समझ में नहीं आ रहा कि रास्ता कहाँ से निकालें, किससे मिलें, ये लोग भी नशे के शिकार बन जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शाम के टाइम एक क्वार्टर हम शराब पी लें या एक हम बियर पी लेते हैं तो हमारा मूड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। तो जब ये मूड फ्रेश हो जाता है तो वो समझता है कि यही हमारा इलाज है, तो फिर धीरे धीरे उसे नशे के आदी हो जाते हैं। तो उसको रास्ता नहीं पता ना कि डॉक्टर से मिले, किसी से, परिवार से बात करें। तो ज़्यादातर किसी न किसी मानसिक बीमारियां जब हमारे होती हैं लोगों में, उनमें नशे का प्रचलन ज़्यादा है सामान्य आदमियों से। सामान्य आदमी जो खुश है, मस्त आदमी है, वो तो जो संगत पूरा भारत कभी पी ले। और जो ये मानसिक मरीज होते हैं, इनमें पड़ती है आदत ज़्यादा, ये उसकी लत पड़ जाती है। बहुत लोग नशा इसलिए करते हैं कि उनको रात में नींद अच्छी नहीं आ रही है, तो उनसे पूछो काहे पीते हो, डॉक्टर साहब जो नहीं पीते उन्हें नींद नहीं आ होते, और ये क्वार्टर मार के नींद बढ़िया जाती है, या भांग खा जाते तो नींद आ जाती है, और नहीं लो तो नींद नहीं आती है, समझे। ऐसे भी लोग हैं बेचारे, तो समझ लो अपना इलाज ही ढूंढ ले रहे हैं, उनको लगा यहाँ इलाज हो रहा है, जिनको नहीं। हाँ, तो सामान्य जो जनता है और जो हमारी जनता है, जो जिसको कोई भी मानसिक तनाव, टेंशन है, इनमें नशा ज़्यादा होता है। और आजकल जैसे जैसे समाज विकास कर रहा है, ये तनाव वाले, एंग्जाइटी, उलझन वाले मरीज बढ़ रहे हैं। तो जब मरीज बढ़ रहे हैं और जगह जगह ये शॉप, दुकानें खुल रही हैं कस्बे कस्बे, तो इनके रोगियों में और इजाफा हो रहा है। पहले चीज़ें उनके रीच में नहीं थी, आदमी अगर विचार बनाई भी तो उसको लगता था तहसील तक जाना पड़ेगा, कौन सी दूर जाए। अब उसको लगता है कि बीच वाले में ही एक ठेका खुल गया है, तो अब उसको आसानी से मिल गई, खाली गांव से रोड तक आना है। पहले गांव से रोड तहसील पे कौन जाता, तो इससे और बढ़ रहा, हम आसानी से उनके घर तक शराब दिए दे रहे हैं, तो खूब होती है।